यूएसए के अध्यक्ष जो है भारत जो बना है कब 2024-25 में। अब आइए देखते हैं चर्चित महिलाएं। आस्था पुनिया, आस्था पुनिया कौन है? तो पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना के, पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना के आस्था पुनिया। यशस्वी सोलंकी, पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति के यशस्वी सोलंकी। आरती सरीन, पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के। नईमा खातून, पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। साधना सक्सेना नायर, पहली महिला महानिदेशक हैं चिकित्सा सेवा सेना के हैं, साधना सक्सेना नायर हैं। सुमन कुमारी, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है, सुमन कुमारी है, स्नाइपर है। अवनी लेखरा, पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है अवनी लेखरा। कौम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पे सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। ज्योति रात्रे जो है एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला, ज्योति रात्रे एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। अनामिका राजीव, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर जो है वो पायलट। और आस्था पुनिया क्या थी? पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना की। प्रीति रजक, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक। अदिति सेंडे, जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक, जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक अदिति सेंडे। सुप्रीता सिटी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला। माधवी मनु कश्यप, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बिहार के। अक्षता कृष्णमूर्ति, मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय अक्षता कृष्णमूर्ति। फातिमा बसीम, सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पे तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा जो है वो अधिकारी हैं फातिमा बसीम। गीतिका कौल जो है सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, जो है वो गीतिका कौल। और फातिमा बसीम सियाचिन पर ऑपरेशनल पोस्ट पे तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी फातिमा बसीम। जया वर्मा सिंह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है, जया वर्मा सिंह है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। दीपिका मिश्रा, वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी। गीता राणा जो है लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है। लॉन्स नायक मंजू जो है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, लॉन्स नायक मंजू। पीटी उषा जो है वो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के पीटी उषा। मेघना अहलावा जो है पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के। शिवांगी सिंह जो है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह है। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं की बात करें तो जेनिफर साइमंस जो है पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। नेटुम्बो नंदी नदैतवा पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया के। नगोजी ओकोंजो इबेला जो है वो पहली महिला महानिदेशक WTO के। क्लाउडिया सिनबॉन जो है पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको के। शर्ली बोचबे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल के। पेंटोगटान सिनावात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड के। जुडिस सुमिनबा तुलुका पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो के। रॉबर्टा मेत्सोला जो है पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद के। सेलेस्टे सैलो जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। मैनुएल रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। डीना बोलुआर्ट जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है, जॉर्जिया मेलोनी। अब बात करते हैं 2023 से 25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। सबसे पहले 2025 देख लेते हैं। 2025 में जो है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेलबिटिबिया मिराबिलिस किस देश ने दिया है पुरस्कार? तो नामीबिया ने दिया है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस दिया है ब्राजील ने। क्या है? ब्राजील ने। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एवं टोबैको, तो नाम से पता चल रहा है त्रिनाद एवं टोबैको ने दिया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना जो दिया है
वो घाना, क्या है, घाना। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड, मैकारियोस थर्ड दिया है, वो दिया है साइप्रस ने, क्या है, साइप्रस ने। मित्र विभूषण काफी इंपॉर्टेंट है, मित्र विभूषण जो दिया है वो श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका। विभीषण के नाम से याद रख सकते हैं, वो है श्रीलंका दिया है। विभीषण कहाँ का था, तो वो श्रीलंका के। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पुरस्कार दिया है मॉरिशस ने, क्या है, मॉरिशस ने। 2024 में ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया है कुवैत ने, क्या है, कुवैत ने। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस दिया था गुआना ने, क्या है, गुआना ने। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया है बारबाडोस ने। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया है डोमिनिका रिपब्लिक ने। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया है नाइजीरिया ने। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल वो है रूस ने दिया है, क्या है, रूस ने दिया है। 2023 की बात करें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस, क्या है, ग्रीस। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस। ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल जो दिया है वो है मिस्र, क्या है, मिस्र। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोंगोहू, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोंगोहू पापुआ न्यू गिनी। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो दिया है वो है फिजी को, क्या है, फिजी। एवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ जो दिया है पलाऊ गणराज, क्या है, पलाऊ गणराज। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 की बात करें तो मुख्य अतिथि 2025 के कौन थे, प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी, थीम था महाकुंभ 2025 विरासत और विकास, विरासत और विकास। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2023 में थे अब्देल फतह अल सीसी, मिस्र के थे, क्या है, मिस्र के। डिक्शनरी द्वारा चयनित बर्ड ऑफ द ईयर इस साल का देख लीजिए 2024 का, क्योंकि अब तो 2025 आने वाला है, 23-22 का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सफोर्ड की बात करें तो 24 में ब्रेन रूट था, क्या है, ब्रेन रूट था। मैरियम वेबस्टर की बात करें तो पोलराइजेशन था, पोलराइजेशन था। कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करें तो मैनिफेस्ट, क्या है, मैनिफेस्ट था। कॉलिंस डिक्शनरी का जो है तो ब्राट था, क्या है, ब्राट, ब्राट, ब्राट कॉलिंस डिक्शनरी का। डिक्शनरी.com के था डेम्योर, क्या है, डेम्योर था, डेम्योर। अब आइए देखते हैं इसरो का वर्ष 2023-24 के प्रमुख जो है वो मिशन। निसार, निसार जो है 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपण तिथि था और ये यान था GSLV F-16, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, GSLV F-16 से भेजा गया था। एक्जियम 4 क्या है, जिसमें सुधांशु शुक्ला गए थे। 25 जून 2025 को जो है प्रक्षेपण तिथि था। भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे सुधांशु शुक्ला। योश 9 जो असफल रहा 18 मई 2025 को भेजा गया था PSLV C61 से, क्या है, PSLV C61 से। और ये इसरो का जो है 101वां मिशन था, क्या है, 101वां जो है वो मिशन था जो असफल रहा। US 9 क्या है, US 9। NBS 02 सौवा था 19 जनवरी 2025 को, GSLV F-15 से था। स्पैडएक्स क्या है, स्पैडएक्स मिशन जो है 30 दिसंबर 2024 को भेजा गया था PSLV C60 से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PSLV C60 स्पैडएक्स मिशन। प्रोबा 3 मिशन दिसंबर 2024 PSLV C59 से, और स्पैडएक्स मिशन PSLV C60 से। GSAT 20 19 नवंबर 2024 को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 से GSAT 20 जो है वो भेजा गया। योस 8 जो है वो SSLV D3 से भेजा गया था 16 अगस्त 2024 को। इनसेट 3DS 17 फरवरी 2024 को भेजा गया था GSLV F-14 से। एक्सपोसेट मिशन 1 जनवरी 2024 को भेजा गया PSLV C58 से। अब इसरो के आगामी मिशन क्या है, तो चंद्रयान 4 जो है ये 2028 में जो है तिथि रखा गया है। चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है। लुपेक्स 2028 में भेजा जाएगा। जाक्सा जापान और इसरो की जो है संयुक्त परियोजना है लुपेक्स। गगनयान 3 की बात करें तो 2027 में भेजा जाएगा। 3 सदस्यों के चालक दल को जो है भेजा जाएगा। गगनयान 1-2 जो है 2025 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम रहेगा। शुक्रयान 1 जो है 2028 में भेजा जाएगा शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2026 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन रहेगा। निसार 2025 में भेजा गया पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो की जो है यह संयुक्त मिशन था। प्रोजेक्ट चीता की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को जो 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है।
इसकी निगरानी तो सरकार ने 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए जो है गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना है। बाघ गणना देख लेते हैं 2022 का रिपोर्ट। जारीकर्ता भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को 2022 की इस रिपोर्ट में 5वें क्रम की रिपोर्ट है जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 3682 हो गया, 3682। 2018 में यह 2967 था, अब 3682। विश्व में 75% बाघ केवल भारत, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है 785, 700 जो है 85 है। ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है 6.1% है। 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि जो है 24.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व जो उत्तराखंड में है वो देश के सबसे ज्यादा बाघ है 260, लेकिन सर्वाधिक अगर राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश। और जिम कॉर्बेट जो है रिजर्व में देश के सबसे ज्यादा बाघ है 260। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 था और 2022 में जो है वो क्या हो गया 54 हो गया, क्या है 54 हो गया है। अब आइए देखते हैं 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात रेमेल। रेमेल जो है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया था। ओमान मस्कट ने इसे नामकरण दिया है, नाम दिया था रेमेल। असना की बात करें तो कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र को प्रभावित किया था, पाकिस्तान ने नाम दिया था असना। कैथ्रॉन, कैथ्रॉन जो है ताइवान और फिलीपींस को प्रभावित किया था, जापान ने इसे नाम दिया था कैथ्रॉन। यागी, यागी जो है म्यांमार, लाओस और वियतनाम को प्रभावित किया था। यागी म्यांमार, लाओस और वियतनाम के, जापान ने इसे जो है नाम दिया है। दाना जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था, कतर ने जो है वो नाम दिया है। कोंगरे, कोंगरे जो है ताइवान और फिलीपींस को प्रभावित किया था, कंबोडिया ने जो है इसे नाम दिया है। राफेल, राफेल जो है वो क्यूबा को प्रभावित किया था, फ्रांस ने नाम दिया था राफेल, क्या है राफेल। राफेल लड़ाकू विमान जो है फ्रांस का ही है। फेंगल, फेंगल जो है तमिलनाडु को प्रभावित किया था, सऊदी अरब ने जो है वो नाम दिया था। चीडो जो है मुंजावी को प्रभावित किया था, मॉरिशस ने जो है वो नाम दिया। डीके लेडी, डीके लेडी जो है फ्रांस के मायोट क्षेत्र को प्रभावित किया था। जूड, जूड जो है मडागास्कर और मुंजावी को प्रभावित किया था। डीके लेडी फ्रांस के मायोट क्षेत्र को। अल्फ्रेड जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था, ऑस्ट्रेलिया नाम दिया था। जूड का नाम मॉरिशस दिया था, क्या है मॉरिशस। शक्ति, शक्ति बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट को प्रभावित किया है, नाम किसने दिया है शक्ति श्रीलंका ने दिया है। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट देख लेते हैं। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है ये जारी होता है। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण जो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो 25.17% है। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। कुल वनावरण का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो 21.76% है। कुल जो है वनावरण की बात करते हैं। और कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर जो है ये 3.41%। यही दोनों के जोड़ के जो है देश में कुल वन एवं वृक्षावरण अगर एक साथ देखा जाए तो 25.17% हो गया है। 2021 के तुलना में वन और वृक्षावरण में वृद्धि हुआ है, 1445 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है। 2021 के तुलना में वनावरण में वृद्धि हुआ है, वनावरण में सिर्फ जो वृद्धि हुआ है 156 वर्ग किलोमीटर है और वृक्षावरण में वृद्धि 1289 वर्ग किलोमीटर है। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, सर्वाधिक वृद्धि वन और वृक्ष आवरण दोनों में, तो वो है छत्तीसगढ़ 684 किलोमीटर स्क्वायर, उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा 559 किलोमीटर स्क्वायर। अब वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य जो है वो मिजोरम 242 किलोमीटर स्क्वायर, गुजरात 180 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा 152 किलोमीटर स्क्वायर। वन आवरण में वही वन और वृक्ष दोनों में जो था छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा था। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन है? क्षेत्रफल के ये सब वृद्धि का तब क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 85,724 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश 67,083 किलोमीटर स्क्वायर, महाराष्ट्र में है उसके बाद। और क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य, ये सिर्फ वन आवरण का, वो वन और वृक्ष दोनों का था, तो वो है मध्य प्रदेश में 77 जो है 1073 किलोमीटर स्क्वायर, उसमें भी जो है वो मध्य प्रदेश ही था। अरुणाचल प्रदेश 65,882 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद जो है वो छत्तीसगढ़ है। प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य लक्षद्वीप इस बार जो है सबसे ज्यादा 91.33%,
उसके बाद जो है मिजोरम है 85.34%, अंडमान निकोबार जो है वो 81.62% है। मैंग्रोव वन आवरण 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, 0.15% के जो है सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, और ये 0.15% है, सर्वाधिक जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला सिर्फ राज्य, ना कि केंद्र शासित छोड़ तो सिर्फ मिजोरम होगा, लेकिन अगर केंद्र शासित भी पूछ दे राज्य या केंद्र शासित तो उसमें लक्षद्वीप होगा। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है 7285.5 मिलियन टन होगा। 7285.5 मिलियन टन है देश में वनों के कुल कार्बन स्टॉक। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि 81.5 मिलियन टन। देश में बांस धारित क्षेत्र विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि जो है 5227 वर्ग किलोमीटर हुआ है। 19 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र के वन या आवरण के अंतर्गत है। 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जो है 33% से अधिक है। अब आइए देखते हैं प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में। चावल का जो है वो विश्व में प्रथम चीन का है और भारत में पश्चिम बंगाल का है। गेहूं आलू तो चीन और उत्तर प्रदेश आ जाता है। मक्का में विश्व में प्रथम अमेरिका का है और भारत में प्रथम कर्नाटक का है। दलहन दालें में विश्व में प्रथम भारत और भारत में प्रथम जो है वो मध्य प्रदेश का। मूंगफली की बात करते हैं तो चीन जो है विश्व में प्रथम आता है, भारत में प्रथम गुजरात को मिला है। गन्ना की बात करें तो ब्राजील जो है विश्व में प्रथम आता है और भारत में प्रथम जो है उत्तर प्रदेश आता है। जूट जो है विश्व में प्रथम भारत का और भारत में प्रथम पश्चिम बंगाल का। तंबाकू जो है वो चीन में सबसे ज़्यादा और आंध्र प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा। प्राकृतिक रबर की बात करें तो थाईलैंड में जो है विश्व में प्रथम है और भारत में केरल है। कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, भारत में कर्नाटक में। सूरजमुखी जो है सबसे ज़्यादा यूक्रेन में और भारत में कर्नाटक में। ज्वार की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में और भारत में महाराष्ट्र में। कपास की बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा, भारत में गुजरात में कपास। प्याज की बात करें तो सबसे ज़्यादा चीन में, भारत में महाराष्ट्र में है। चाय की बात करें तो सबसे ज़्यादा चीन में, भारत में असम में है, क्या है असम में। सोयाबीन सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, भारत में की बात करें तो मध्य प्रदेश, क्या है मध्य प्रदेश। दूध की बात आती है तो सबसे ज़्यादा विश्व में भारत और भारत में उत्तर प्रदेश होता है। चीनी की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में और भारत में महाराष्ट्र में। गन्ना में क्या था वो है उत्तर प्रदेश हो जाता था। मसाला में सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में भारत और भारत में मध्य प्रदेश। कुल तिलहन की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा भारत और भारत में राजस्थान। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व देखते हैं। कोयला या ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा जो है चीन में, भारत में उड़ीसा में। हीरा रूस में सबसे ज़्यादा, भारत में मध्य प्रदेश। तांबा जो है विश्व में प्रथम जो है चिल्ली को और भारत में प्रथम मध्य प्रदेश को। लौह अयस्क विश्व में प्रथम ऑस्ट्रेलिया और भारत में जो है उड़ीसा। चांदी की बात करें तो विश्व में प्रथम मैक्सिको, भारत में प्रथम राजस्थान। कच्चा तेल की बात करें तो विश्व में प्रथम अमेरिका, भारत में जो है राजस्थान। प्राकृतिक गैस की बात करें तो विश्व में प्रथम अमेरिका, भारत में जो है प्रथम स्थान असम को। बॉक्साइड ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा, उसके बाद उड़ीसा में जो है भारत में। मैग्नीज जो है दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा। सोना जो है सबसे ज़्यादा चीन में, भारत में कर्नाटक में। अभ्रक टंगस्टन सबसे ज़्यादा चीन में, भारत में आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम जो है विश्व में सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में, भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। जिप्सम विश्व में अमेरिका, भारत में राजस्थान। सीसा कैडमियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा विश्व में चीन और भारत में राजस्थान में है सीसा कैडमियम। निकेल सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में, भारत में जो है उड़ीसा में, क्या है उड़ीसा में। क्रोमाइट जो है वो क्या है दक्षिण अफ्रीका में जो है सबसे ज़्यादा, भारत में उड़ीसा। टीन की बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा, भारत में छत्तीसगढ़। इस्पात की बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा और भारत में उड़ीसा सबसे ज़्यादा। प्लेटिनम की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा और उड़ीसा राज्य में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो भारत में। अब आइए देखते हैं स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में, अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में, जिससे परिवर्तित करके कर दिया गया है अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन, अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नाम बदल के परशुरामपुरी कर दिया गया, परशुरामपुरी कर दिया गया। खैरथल तिजारा जिला राजस्थान का नाम बदल के भर्तृहरि नगर कर दिया गया, भर्तृहरि नगर कर दिया। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदल के सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान जो है वो कर दिया गया है।
इस्लामपुर महाराष्ट्र में है, उसका नाम बदल के ईश्वरपुर कर दिया गया, ईश्वरपुर कर दिया गया है। कॉर्नैक ब्रिज मुंबई में है, कॉर्नैक ब्रिज मुंबई में, उसे नाम बदल के सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है, सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल के, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल के डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। अर्लभ वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है, अर्लभ वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में, उसे बदल के अर्लभ तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का नाम बदल के राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य जो है वो कर दिया गया है। गया बिहार में है, उनका नाम बदल के जो है उस शहर का गया जी कर दिया गया है। सिलक्यारा सुरंग क्या है, सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड में है, नाम बदल के बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिया गया है। खुलताबाद महाराष्ट्र का जो है, खुलताबाद का है महाराष्ट्र में, उसका नाम बदल के रत्नपुर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के नाम बदल के राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है। जोमेटो का नाम बदल के इटर्नल लिमिटेड कर दिया गया, इटर्नल लिमिटेड कर दिया गया है। करीमगंज जिला असम में है, नाम बदल के श्री भूमि कर दिया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार में है, अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नाम बदल के अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। सराय काले खा चौक दिल्ली में है, नाम बदल के बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। काकसर ब्रिज लद्दाख में है, नाम बदल के कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। फोर्ट विलियम कोलकाता में है, नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया, क्या है, विजय दुर्ग कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर जो है उसे नाम बदल के श्री विजयापुरम कर दिया गया है। पुणे एयरपोर्ट के नाम बदल के जो है संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल के नाम बदल के गणतंत्र मंडप कर दिया गया, गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल के नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया गया है, अशोक मंडप। दरबार हॉल के गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल के अशोक मंडप। जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड में है, ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड में है, नाम बदल के कैंची धाम कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल के निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्यानगर, क्या है, अहिल्यानगर। चिरंजीवी योजना क्या है, चिरंजीवी योजना के जो है राजस्थान में है, नाम बदल के मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नाम बदल के जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। पुराना संसद भवन का नाम बदल के संविधान सदन जो है वो कर दिया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल के अस्मिता महिला लीग जो है वो कर दिया गया है। बांद्रा बरसोवा सी लिंक को नाम बदल के वीर सावरकर सेतु, वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन जो जम्मू कश्मीर में है उसे नाम बदल के शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान एवं संस्था के कौन कौन है। लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट, क्या है, आलिया भट्ट। स्क्रैच के ब्रांड एम्बेसडर, स्क्रैच के ब्रांड एम्बेसडर जो है मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सिराज हैं। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन है, तो वो है मिलिंद सोनम, क्या है, मिलिंद सोनम। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत आईओसी के द्वारा जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर है अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा है। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान, क्या है, शाहरुख खान है। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है सारा तेंदुलकर, क्या है, सारा तेंदुलकर है। हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार के ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत जो है वो सुकन्या सोनोवाल, सुकन्या सोनोवाल है। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन, बिहार चुनाव के स्वीप आइकन नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा है। डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी है। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत अनिल कुंबले, क्या है, अनिल कुंबले है कर्नाटक वन विभाग का राजदूत। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनावत, क्या है, कंगना रनावत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, मालदीव के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है नीरज चोपड़ा, क्या है, नीरज चोपड़ा, ऑडी इंडिया का। यूरेका फोर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है श्रद्धा कपूर, क्या है, श्रद्धा कपूर। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर है कीर्ति सेनन, क्या है, कीर्ति सेनन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विक्की कौशल, क्या है, विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत है कृष्णमाचारी श्रीकांत, कृष्णमाचारी श्रीकांत है।
फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन है? विद्या बालन। क्या है? विद्या बालन है फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विक्की कौशल। क्या है? विक्की कौशल है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर है जसप्रीत बुमराह। क्या है? जसप्रीत बुमराह है। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। क्या है? अमिताभ बच्चन है। फिक्की फेम्स के ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु। क्या है? पीवी सिंधु। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। क्या है? सलमान खान है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर है सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह है। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है सोनू सूद। क्या है? सोनू सूद है। झारखंड विधानसभा चुनाव के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी। क्या है? पंकज त्रिपाठी है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर है रश्मिका मंदाना। क्या है? रश्मिका मंदाना। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर है मन्नू भाकर। क्या है? मन्नू भाकर है। SA20 लीग के एम्बेसडर है दिनेश कार्तिक। क्या है? दिनेश कार्तिक है। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर है मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिन्हा। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिन्हा। वेलनेस के ब्रांड हुप के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है पीवी सिंधु। क्या है? पीवी सिंधु। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है शिखर धवन। क्या है? शिखर धवन है। UNHCR के गुडविल एम्बेसडर है थियो जेम्स। क्या है? थियो जेम्स है। बिस्लेरी लिमोनोटा के ब्रांड एम्बेसडर है आदित्य राय कपूर। आदित्य राय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु। क्या है? पीवी सिंधु है। अब आइए देखते हैं योजना अभियान मिशन संबंधित कौन राज्य एवं मंत्रालय है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार। मातृवन पहल जो है वो है हरियाणा सरकार। निजुत मोयना योजना 2.0 असम सरकार। निजुत मोयना योजना 2.0 असम सरकार। थायुमानवर योजना, थायुमानवर योजना तमिलनाडु सरकार। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार। क्या है? राजस्थान सरकार। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार। क्या है? गुजरात सरकार। राजभवन अन्न धन योजना गोवा सरकार। क्या है? गोवा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है विवाह मंडप योजना। थालिकी बंधनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा थालिकी बंधनम योजना। कुसुम सी योजना, कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार। वृक्षारोपण परियोजना बिथुट केरल सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अंकुर पहल उड़ीसा सरकार के द्वारा। अंकुर पहल। ज्योति योजना केरल सरकार के द्वारा। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। एक देश एक धड़कन। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है त्रिपुरा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। सागर में सम्मान पहल जो है परिवहन जनमार्ग मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला है पिंक ई रिक्शा योजना जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। पिंक ई रिक्शा। जीरो पॉवर्टी P4 पहल जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री जो है बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा। त्रिपुरा सरकार के द्वारा। पार्थ योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना, एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट हिफाजत जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना जो है वो चलाया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। महिला समृद्धि योजना। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। पथाई पहल जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। सुजल परियोजना जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। विकासिता गांव योजना जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान चलाया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री युवा अंदुत योजना। मुख्यमंत्री युवा अंदुत योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा।
बांग्लार बारी आवास योजना, बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाया जा रहा है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। घर घर सोलर पहल जो है चलाया जा रहा है, टाटा पावर के द्वारा चलाया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है वो न्याय विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। निजुत मोयना योजना चलाया जा रहा है, असम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मिशन वसुंधरा 3.0 चलाया जा रहा है, असम सरकार के द्वारा। सीएम साथ योजना चलाया जा रहा है, त्रिपुरा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना चलाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान चलाया जा रहा है, राजस्थान सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है, झारखंड सरकार के द्वारा। युवा उद्यम विकास अभियान योजना चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना चला रहा है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। सुभद्रा योजना चलाया जा रहा है, उड़ीसा सरकार के द्वारा सुभद्रा योजना। अभय हस्तम योजना चलाया जा रहा है, तेलंगाना सरकार के द्वारा अभय हस्तम योजना। लड़का भाऊ योजना चलाया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लड़का भाऊ योजना। विज्ञान धारा योजना चलाया जा रहा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। अन्न दर्पण पहल जो है चलाया जा रहा है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, अन्न दर्पण जो है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। अगला है प्रोजेक्ट अस्मिता, क्या है प्रोजेक्ट अस्मिता जो चलाया जा रहा है यूजीसी के द्वारा, क्या है यूजीसी के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट परी जो है चलाया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। हेल्थ साथी योजना चलाया जा रहा है पेटीएम के द्वारा। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना चलाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। श्रमिक बसेरा योजना चलाया जा रहा है गुजरात सरकार के द्वारा। स्कैम से बचो अभियान चलाया जा रहा है मेटा के द्वारा। संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। गवाह संरक्षण योजना जो है असम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उल्लास योजना लद्दाख के द्वारा चलाया जा रहा है। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। पारू लाओ पैसे पाओ अभियान चलाया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है स्कूल ऑन व्हील्स। चिराग योजना जो चलाया जा रहा है वो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। निंगल नायम योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। अब देखते हैं त्योहार उत्सव मेला के बारे में, त्योहार उत्सव और मेला के बारे में। तो यहाँ से आते हैं सिरारखेंग हथेई मिर्च महोत्सव, क्या है सिराखेंग हथेई मिर्च महोत्सव 2025 मणिपुर में जो है वो मनाया गया। जास्कर महोत्सव 2025 जो है वो लद्दाख में मनाया गया, जास्कर महोत्सव 2025 लद्दाख में। नुआखोई उत्सव 2025 जो है उड़ीसा में। 27वां सरस आजीविका मेला 2025 जो है वो दिल्ली में मनाया गया। सुरू समर फेस्टिवल 2025 लद्दाख में मनाया गया। 26वां दिव्य कला मेला जो है पटना बिहार में मनाया गया, 26वां दिव्य कला मेला। गायत्री यात्रा त्योहार 2025 जो है वो नेपाल में मनाया गया। मारवत उत्सव 2025 जो है नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया, मारवत उत्सव 2025। बेहदेन खलम उत्सव 2025 और मेगोंग महोत्सव जो है वो मेघालय में मनाया गया। हरेला उत्सव, पुष्कर कुंभू रम्मान उत्सव 2025 उत्तराखंड में मनाया गया। खीर भवानी उत्सव लेवेंडर उत्सव 2025 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अम्बुबाची मेला 2025 जो है वो असम में मनाया गया। बोनालू उत्सव 2025 जो है वो कहाँ मनाया गया तेलंगाना में। सिरुई लिली उत्सव 2025, चेराओबा उत्सव 2025 मणिपुर में मनाया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव 2025 और अटुकल पोंगल 2025 केरल में मनाया गया। सरस्वती पुष्करालू कुंभ 2025 और बथुकंपा उत्सव 2025 जो है वो तेलंगाना राज्य में मनाया गया। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 मिजोरम में मनाया गया। न्यूकोम यूलो उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, न्यूकोम यूलो उत्सव 2025। घोड़े जात्रा उत्सव 2025 नेपाल में मनाया गया। सरहुल महोत्सव 2025 झारखंड में मनाया गया। खुबानी उत्सव 2025 और जास्कर महोत्सव 2024 लद्दाख में मनाया गया। जात्रा उत्सव 2025 जो है वो त्रिपुरा में मनाया गया।
खोंगजोम उत्सव 2025 जो है वो मणिपुर में मनाया गया, खोंगजोम उत्सव 2025। माधवपुर घेड़ मेला 2025 जो है वो गुजरात में मनाया गया। हेरथ पर्व 2025 जो है वो कश्मीर में मनाया गया। जैद्या स्वामी उत्सव 2025 जो है वो तमिलनाडु में मनाया गया। चापचारकूट त्योहार 2025 जो है वो मिजोरम में मनाया गया। कहाँ? मिजोरम में मनाया गया। पर्पल क्या है? पर्पल उत्सव, पर्पल उत्सव आदि महोत्सव 2025 जो है वो कहाँ मनाया गया? वो मनाया गया नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में मनाया गया। 38वां सूरज कुंड क्या है? 38वां जो है सूरज कुंड मेला 2025 फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया। क्या है? फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया। सिग्मो उत्सव 2025 गोवा में मनाया गया। थाई पूसम त्योहार 2025 तमिलनाडु में मनाया गया। सांभर फेस्टिवल 2025 राजस्थान में मनाया गया। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 आंध्र प्रदेश में मनाया गया। फ्लेमिंगो पांगसौ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 बेंगलुरु कर्नाटक में मनाया गया। 22वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली में। 23वां दिव्य कला मेला बड़ोदरा गुजरात में मनाया गया। नागू साबा गोरेंग उत्सव, नागू साबा गोरेंग उत्सव जो है वो बाली में मनाया गया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला जो है वो मध्य प्रदेश में मनाया गया। ईगल नेस्ट बर्ड लोंगटे गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूल बालों की सैर उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में मनाया गया। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव रुसोमा ऑरेंज महोत्सव नागालैंड में जो है वो मनाया गया। अब 2024-25 का जो है जीआई टैग उत्पाद देख लेते हैं।